हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामनरेश स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। अगर आप भी इस बार एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। चलिए, क्वेश्चन है, कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ऑप्शन है, उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगर। तो कौन सा कहानी माना जाता था, तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी का संबंध है। तेरी कुरमाई, तो देखिए तेरी कुरमाई हो गई क्या किस कहानी का है। तो ऑप्शन है उसने कहा था तिरिच रोज जूठन। तो किस कहानी का है। तो देखिए ये जो अथी है, कौन सी कहानी के तेरी कुरमाई हो गई, तो ये हो जाएगा आपका उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है। यह पंक्ति किस कहानी में है। ऑप्शन है रोज कहानी और शादी विवाह, एक लेख और एक पत्र, उसने कहा था। तो किस कहानी का है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन है 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के थे, तो 20वीं सदी का। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखे। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। ऑप्शन है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो कौन है, तो लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, कहता युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन है लखनऊ, लुधियाना, जयपुर, अमृतसर। तो किस शहर का है, तो देखिए अमृतसर का है। अमृतसर, तो अमृतसर कहाँ आता है, पंजाब में। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। कहता है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। मंगरे, मांझे, कटारा, तेल घड़िया। तो देखिए लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो मांझे है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाता है। कहता है लहना सिंह
किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट के, जमादार, मेजर। तो लहना सिंह जो था किस पद पर था? तो लहना सिंह आपका जो था जमादार के पद पर। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कहता है किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महिप सिंह। तो देखिए लहना सिंह का जो मौत हुआ था वो हुआ था वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। कहता लप्टन का विदूषक कौन था? लप्टन का विदूषक कौन था? ऑप्शन है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। लप्टन का वजीरक कौन था? तो देखिए वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह उसका लड़का का नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय साहित्यकार किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? ऑप्शन है फ्रांसीसी के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेज के साथ, जर्मन के साथ। तो देखिए भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मन के साथ। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ऑप्शन है सूबेदार, बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह मार के गिराया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल के जमादार में लहना सिंह का नंबर क्या था? ऑप्शन है 77, 105, 1805, 72। तो देखिए उसका जो नंबर था 77 था। क्या था? 77। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? ऑप्शन है संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो देखिए सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, लायलपुर में। कहाँ दिया था? लायलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में, गुजरात में। तो देखिए गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर में। कहाँ हुआ था? जयपुर में, जयपुर राजस्थान। कहता है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमड़ी, बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो देखिए उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1913, 1912, 1915, 1919 में। तो कब प्रकाशित हुआ था उसने कहा कहानी? कब प्रकाशित हुआ था उसने कहा कहानी? तो देखिए 1915 में कहानी प्रकाशित में मतलब प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1913 में मतलब उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर मेरा ए में राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है?
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल, ये किसने कहा था? ऑप्शन है वजीरा सिंह, सूबेदार हजेरा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह। कौन कहा था जी? तो बोधा सिंह कहा था। कौन कहा था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो देखिए कुरमाई का अर्थ होता है आपका मंगनी। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है बोधा कौन था? बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो देखिए कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऐसी कौन सी कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी नहीं है? ऑप्शन है सुखमय जीवन, ये तो है, ये है। बुध का कांटा, उसने कहा था, कफन। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कौन सी कहानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेरा कफन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहता है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो कहाँ के थे? तो गुलेर के। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। गुलेर के। कहाँ के थे? गुलेर के। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारत तेंदु युग, प्रेमचंद्र युग और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है वे द्विवेदी युग के थे। कैसे कवि थे? किस युग के? द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए। कहता उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो देखिए लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था।
लहना सिंह कहता उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो देखिए उसने कहा था जो कहानी है ये एक प्रेमी और प्रेमिका का है। वो प्रेमी जो है मतलब लहना सिंह जो है अपनी प्रेमिका के खातिर वो क्या करता है, जान मतलब दाव पे लगा देता है। तो इसमें क्या करता है, वो कर्म करता है, तो इसलिए वो ऐसा कहानी कौन सा है, कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाता है। कहता है कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह कौन था। ऑप्शन है लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। तो देखिए कीरत सिंह जो था वो कौन था, तो कीरत सिंह जो आपका था वो लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा, लहना सिंह का भतीजा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो देखिए लहना सिंह जो था ना, जहाँ पर वो लड़की दिखती थी उसको एक ही बात पूछता था, तेरी कुरमाई हो गई क्या। तो अंत में ऐसा होता है कि लड़की जवाब देता है हाँ मेरी कुरमाई हो गई, और वो दिखाता है, क्या दिखाता है, शालूक की पल्लू दिखाता है, दुपट्टा दिखाता है। कहता है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था। लेफ्टिनेंट साहब जो था सूबेदार को कितने मतलब आदमी छोड़कर जाने को कहा, 15, 10, 5, 20। तो कितने आदमी को छोड़कर जाने के लिए कहा था, तो 10 आदमी को बोला छोड़ के जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो देखिए अमृतसर में जो थे ना लहना सिंह के मामा जी थे। कौन थे, लहना सिंह के मामा जी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कहता लहना सिंह सूबेदार को पास बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन है बजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को, अतर सिंह को। किसको भेजता है बुलाने के लिए, तो देखिए बजीरा सिंह को भेजता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन कहता है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। तो किससे कहा था, तो ऑप्शन है बजीरा सिंह, लहना सिंह, कीरत सिंह, इनमें किसी से नहीं, तो लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो लहना सिंह का सिर अपने गोदी में लेकर कौन बैठा था, हजारा सिंह, कीरत सिंह, बजीरा सिंह, अतर सिंह। तो कौन बैठा था, बजीरा सिंह बैठा था, क्योंकि लहना सिंह बार बार बजीरा सिंह से क्या मांगता था, पानी मांगता था। कहता था बजीरा सिंह पानी पिलाओ। चलिए कहता लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। अमृतसर के रहने वाले, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए